है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। सन 1931 भारत के इतिहास में खास है क्योंकि इसके बाद से आज तक हमारे देश में कभी भी पूरी तरह से जाति जनगणना नहीं की। जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी शांत नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कास्ट सेंसस क्या है, आखिरी बार कब हुई थी और अब क्यों यह इतनी जरूरी है। क्या इससे देश को फायदा होगा या फिर यह सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की जनता को उनकी जाति के आधार पर गिना जाता है। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि समाज की वो तस्वीर भी है जो बताती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी बार जाति जनगणना की थी। उस वक्त देश की 52% आबादी लोअर कास्ट में आती थी। जब आखिरी बार पूरी तरह से जाति जनगणना हुई तब 4147 जातियां रजिस्टर की गई। यह एक ऐसा समय था जब अंग्रेज यह डाटा अपने राज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1991 में जब भारत ने अपनी पहली जनगणना की थी तो नेहरू सरकार ने इसे बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि जाति गिनने से समाज और बढ़ जाएगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ेगी। सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े ही कलेक्ट किए। यहाँ से शुरू होता है असली कन्फ्लिक्ट। 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, लेकिन यह आंकड़े 1931 की जनगणना पर आधारित था। मतलब 60 साल पुराने डाटा पर करोड़ों लोगों का भविष्य तय हुआ। वहीं 2023 में बिहार सरकार ने जब खुद ही जाति जनगणना की थी तो नतीजे चौंकाने वाले थे। राज्य के 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी से आते थे, जबकि सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 5 से 10% था। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी व्यवस्था कितनी टूटी हुई है। अब यहाँ पर दो बड़े इशू खड़े होते हैं। एक तरफ है डर कि जाति जनगणना से समाज में विभाजन होगा, दूसरी तरफ है गुस्सा और आइडेंटिटी का सवाल कि जब तक हम जातियों के सही आंकड़े नहीं जानेंगे तो कैसे होगा न्याय और कैसे मिलेगी बराबरी का हक। यह डर और गुस्सा दोनों ही भारत के सामाजिक डीएनए का हिस्सा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां जाति न सिर्फ एक पहचान है बल्कि एक सच्चाई भी, जो हमें बांटती भी है और जोड़ती भी है। चलिए हम इसे एक कहानी से समझते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में रेखा देवी एक ओबीसी समुदाय से अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी चाहती थी, लेकिन जब बात आई सरकारी योजना या रिजर्वेशन की तो उसे हमेशा यह सुनना पड़ा कि आपकी जाति का डाटा है ही नहीं। 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक एवं कास्ट सेंसस हुआ तो 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन जाति के आंकड़े पब्लिक नहीं किए क्योंकि वजह थी सरकार ने कहा कि डाटा में गलतियां हुई है। लेकिन रेखा जैसे लोगों के लिए यह सिर्फ डाटा नहीं बल्कि उनके हक की बात है। इसके अलावा एक और शॉकिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में महाराष्ट्र में 4.28 लाख अलग अलग जातियां रिपोर्ट हुई, जबकि ऑफिशियल तौर पर वह सिर्फ 494 जातियां थी। यह बताता है कि भारत में जाति का एंगल कितना उलझा हुआ है। एक मिथ जो हमेशा टूटना चाहिए कि जाति जनगणना सिर्फ राजनीति के लिए है। सच यह है कि यह डाटा सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने, शिक्षा और रोजगार के मौके बराबर बताने के लिए जरूरी है। सरकार ने 2025 के जनगणना के साथ जाति जनगणना भी करने का ऐलान किया है और यह पूरी तरह डिजिटल होगी। टैब, आधार, बायोमेट्रिक डाटा और एआई के साथ सरकार सटीक और पारदर्शी आंकड़े जुटा रही है। सबसे रोचक बात, हर टैब की जियोफ्रेंसी की जा रही है। इसका मतलब सेंसस कर्मचारी जब तक उस जगह न पहुंचे जहां का डाटा जुटाना है तब तक टैबलेट में डाटा नहीं भरा जा सकेगा, जो कि सरकार के द्वारा लिया हुआ एक अच्छा कदम है जिससे हमें सेंसस की सटीक जानकारी मिलेगी। जाति जनगणना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारा सच दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत के धर्म है न्याय, बराबरी और सबके लिए मौका। आज जब हम 2025 में एक नई जनगणना की तैयारी कर रहे हैं तो यह सोचने की वक्त है कि क्या हम अपने समाज के हर हिस्से को सच में समझना चाहते हैं। जाति जनगणना होना चाहिए इसलिए कि बैकवर्ड समुदाय को आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिले, ना कि वोट बैंक के लिए। एक बात याद रखिए, जब तक हम अपने सच को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने सपनों की भारत नहीं बना सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।